मुस्कुराते हुए नकाबपोशों ने स्कूल पर धावा बोल दिया। जियान और जुआंग अपनी जान बचाकर गलियारों में भागे, लेकिन मौत सड़क के मोड़ पर उनका इंतजार कर रही थी। एक हमलावर ने जुआंग को बेरहमी से एक तरफ फेंका और जियान को अगवा करने की कोशिश करने लगा। बेबस जियान दीवार से सटकर संघर्ष कर रही थी। तभी जुआंग ने हिम्मत जुटाई। उसने पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और हमलावर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। लेकिन ये हमलावर इंसान नहीं, कुछ और ही थे। गिर जाने के बाद मौत को सामने देख उन्हें अपनी सोई हुई शक्तियों का एहसास हुआ। जुआंग का शरीर बिजली की तरह कांपने लगा और पलक झपकते ही उसने रोशनी की रफ्तार से भागकर मौत के जाल को चीर दिया। स्कूल में इस उथल पुथल की जड़ एक नई लड़की थी, डैनी। जब से उसने कदम रखा था, स्कूल की हवाएं बदल गई थीं। डैनी अपनी शक्तियों से अनजान थी और इसी बात का फायदा मिक ने उठाया। मिक ने उसे बहकाया कि वह फौरन स्कूल से भाग जाए। डैनी जान बचाने के लिए गेट की ओर दौड़ी, लेकिन तभी उसे एक कड़वा हकीकत का पता चला। हेडमास्टर की शक्तियों ने पूरे स्कूल को एक अदृश्य दीवार से सील कर दिया था। डैनी अब एक खूबसूरत दिखने वाले पिंजरे में कैद हो चुकी थी। निराशा में डूबी डैनी की मुलाकात कैनन बॉल से हुई, जो अपनी ही उड़ने की शक्ति को काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन असली आतंक रात के सन्नाटे में शुरू हुआ। डैनी जब सोती तो उसके पुराने जख्म और पिता की मौत के भयानक मंजर जाग उठते। उधर कैनन बॉल के साथ भी कुछ अजीब हुआ। उसे खदान की वही डरावनी यादें खींच ले गईं, जहां उसके पिता की मौत हुई थी। उसके पिता की रूह, जिसकी आंखों से खून बह रहा था, उसे अपनी मौत का गुनहगार ठहराया। डर और गुस्से के गुब्बार में कैनन बॉल एक विनाशकारी ऊर्जा के साथ आसमान में फट पड़ा। अगले दिन तनाव अपनी चरम सीमा पर था। निक और डैनी के बीच छिड़ी बहस खूनी जंग में बदल गई। जैसे ही डैनी ने हमला किया, निक की असलियत सामने आ गई। उसका मैकेनिकल हाथ और धधकती हुई लाइट सेबर। इससे पहले कि निक डैनी के टुकड़े करता, स्कूल के डीन ने बीच बचाव किया। सज्जा के तौर पर दोनों को काल कोठरी जैसे अंधेरे कमरों में कैद कर दिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस अकेलेपन और घुटन ने डैनी के मन के सबसे गहरे डर को जगा दिया है, उसकी सुपर पावर।